इमरान भाई, जैसे आजकल ये मुद्दे गरमा रहे हैं, जैसे अभी कर्नाटका के अंदर जो है हिजाब का मुद्दा है, उधर वो गेरवा वस्त्र डाल के बच्चे आना चाहते हैं इस कॉलेज के अंदर, क्योंकि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी भी है, आप उससे एजुकेशन से भी आप जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश के ये मुद्दे हैं, या क्या मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इशू है कि मतलब ये अगर हिजाब की बात अगर हम करें तो उस पर हम निकल जाएं बात, मतलब क्या हिजाब एक अपनी तहजीब है, हमारी औरतों की तहजीब है जो पहनते हो, सदियों से आता है। यहाँ अगर हम गांव में देखें तो गांव में भी पल्लू होता है, जब कोई बड़ा आदमी बुजुर्ग आता है तो वो पल्लू डाल लेती हैं, उसी तरह से हिजाब भी है, आई थिंक सो। तो क्या इसका इतना बड़ा इशू बनना चाहिए, या और मुद्दे हैं हमारे पास बात करने के लिए? थोड़ा आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है वो? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप अपने इस प्रयास के माध्यम से देश को आम जन की भावनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने जो बातें कही हैं उनमें उन सभी बातों में से मैं सबसे पहले एक बात निकाल लेता हूं जो समूचे देश के लिए है। देखिए, पर्दा जो है ना, घूंघट जो है, वो हमारे देश की सभ्यता है। हम सब ने देखा, अपने पूर्वजों को देखा, हिंदुओं ने देखा, सिखों ने देखा, ईसाइयों ने देखा, दलितों ने देखा और मुसलमानों ने देखा। घूंघट, महिलाओं का उसको धारण करना, ये हमारे देश की प्रथा है। इस मॉडर्न युग के अंदर जो परिवर्तन आए हैं, लोगों ने, हर समाज ने, हर वर्ग ने उसको स्वीकार किया है। दूसरी बात जहां तक उत्पन्न होती है हिजाब की, इससे पहले बात यह है कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है। हमारे देश का संविधान कहता है, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 25 में भी, कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज्ञा है। वो अपने धर्म का पालन कर सकता है और उसकी सारी जिस प्रकार से साधना आराधना करनी है वो कर सकता है, चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी श्रेणी का है, वह अपना पूजा पाठ, नमाज, पूजा अर्चन सब कुछ कर सकता है। हिजाब इस्लाम धर्म के बहुमूल्य सिद्धांतों में से, कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है महिलाओं के लिए कि वह अपना स्कार्फ करके रखेंगे। इवन हमारी जो धार्मिक पुस्तक है जिसे हम कुरान कहते हैं, उसमें भी ईश्वर वाणी यानी कि अल्लाह ने कहा है कि नबी की बीवियां अपने चेहरे को ओढ़नी से ढांक लें। इस प्रकार के शब्द कहे गए हैं। लिहाजा एक मुसलमान होने के नाते हमारे ऊपर हमारा दायित्व हो जाता है कि हम अपने धर्म का पालन करें। अब कुछ लोग अज्ञानता में, वो जाहिल तबका हमारे देश का जो दुर्भाग्य है हम भारतवासियों का, उनको हिजाब से कोई आपत्ति हो गई है। वह शायद मात्र मुसलमान के रूप में इस चीज़ को देख रहे हैं, हालांकि वह ये जाहिल लोग, अज्ञानी लोग ये भूल जाते हैं कि संविधान मुसलमानों को पूरा अपने धर्म का निर्वाह करने का, पालन करने का आदेश देता है, प्रावधान मौजूद है। आप बात करते हैं कि साहब आप हिजाब मत पहनिए। हिजाब आज से तो नहीं पहना जा रहा, स्वतंत्रता से पहले भी था, स्वतंत्रता के बाद भी था, तो अचानक ये क्या हो गया? आज बड़ा अफसोस है, आज से पहले मैंने चैनल्स पे इस तरह की बात नहीं की। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था कि एक भारत की बेटी जो कि मुस्लिम धर्म से आती है, वह जा रही है, एक पूरा भीड़ तंत्र उस भारत की बेटी के पीछे आता है जिसने भगवा कपड़ा अपने गले में डाल रखा है और जय श्री राम के नारे लगा रहा है। ये जय श्री राम का नारा तो हम बचपन से लगाते आ रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब, मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, गुरुद्वारे में जाना, चर्च में जाना, ये हमारे कण कण में बसा हुआ है। जय श्री राम का नारा हमने बचपन से लगाया है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर हमने हमेशा से लगाया है। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह हम सब ने हमेशा किया है। गॉड इज द हाईएस्ट सुप्रीम इन द ग्लोरी हमने हमेशा से कहा है। मगर वो भीड़ तंत्र, और मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि वह आतंकी उस भारत की बेटी के पीछे जो कि बुर्खा पहनी हुई है, स्कार्फ पहनी हुई है, ये नारा लगाते जा रहे हैं और उसको भयभीत कर रहे हैं। ये जो भीड़ है
ये आतंकवादी हैं जो देश का कानून ना माने, जो देश का संविधान ना माने और खुल्लम खुल्ला देश की बेटी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाए। ऐसे आतंकियों के ऊपर यदि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य जनता की मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं देश के कानून के अनुकूल कि ऐसे लोगों के ऊपर उचित कार्रवाई हो जिन्होंने देश की बेटी का अपमान किया और देश के एक धर्म, विशेष धर्म यानी कि हिंदू समाज को बेइज्जत किया। दूसरी बात, आपने बात कही कि चुनाव के समय ऐसी बातें क्यों आ जाती हैं। हमारे अंदर ये न्यूज चैनल्स के माध्यम से और प्रोपेगेंडा के माध्यम से इस प्रकार विष घोल दिया गया है, हमारे मस्तिष्क को खाली कर दिया गया है कि लोगों के दिमाग में कोई अच्छी बात आती ही नहीं। अभी बजट पेश हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, प्रगतिशील बजट, आने वाले समय में बहुत ज्यादा उत्थान करने वाला बजट। मैं एक साधारण व्यक्ति से जो चीज जुड़ी हुई है उसके ऊपर इस बजट की एक रूपरेखा में से एक बिंदु निकाल देता हूं। पेट्रोलियम सब्सिडी कम कर दी गई है साहब, समूचे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 43,073 करोड़ पेट्रोलियम सब्सिडी हमारे देश में थी, जो कि घटाकर 5,813 करोड़ कर दी गई है। यह ऐसा इस समय किया जा रहा है जब $90 प्रति बैरल के इसको पार कर चुकी है पेट्रोल की कीमतें, कच्चे तेल की कीमतें विश्व स्तर पर। अब आप सोचें, जब ये सब्सिडी कम की गई सरकार की ओर से, तो आने वाले दिनों में आपके घर का जो रसोई गैस है उस पर इसका भार पड़ेगा, पेट्रोल पर इसका भार पड़ेगा, डीजल पर इसका भार पड़ेगा। और इस सारी प्रक्रिया में समूचे देश में जो होती हैं, पेट्रोल और डीजल एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। यदि इसका रेट बढ़ेगा तो आपके घर में बनने वाले आलू का भी रेट बढ़ेगा, आपके प्याज का भी रेट बढ़ेगा। ये मूलभूत चीजें हैं जिससे देश को भ्रमित किया जा रहा है। आप लोग वो मुद्दे ना उठा सकें जो मुद्दे आपसे रिलेट करते हैं। आपको स्कार्फ में डाल दिया गया, हिजाब में डाल दिया गया, आपको धर्म के नाम के मुद्दों पर डाल दिया गया। कितनी नौकरियां मिली आपको और हमको? हम विश्व स्तर पर कहां स्टैंड कर रहे हैं? हम भूखमरी में आज हम कहां हैं? देश कहां स्टैंड कर रहा है? बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपके इस चैनल के माध्यम से जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, देखिए, हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा। धन्यवाद। जय हिंद।